हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम जानने वाले LIC IPO का यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। अपन यहाँ पर पूरी कंपनी डिटेल देखेंगे, फाइनेंशियल डिटेल देखेंगे यहाँ पर, और कंपनी का यहाँ पर मेन बिजनेस मॉडल कैसा क्या है सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। कितना आपको लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, कितना यहाँ पर डिस्काउंट है, रिटेल के लिए कितना डिस्काउंट है, पॉलिसी होल्डर के लिए कितना डिस्काउंट है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में देखेंगे अपन। और इसके पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और टेलीग्राम की लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में ये सब डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल अभी भी हमने यहाँ पर ओपन किया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं LIC को जो IPO का डेट जो है 4 मई को ओपन होने वाला है और 9 मई को यहाँ पर क्लोज होने वाला है। और इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कंपनी, तो कंपनी आप देख सकते हैं LIC द लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी इन इंडिया। तो इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है जो, और इट हैज अ मार्केट शेयर ऑफ अबाउट 66%। तो 66% तो मार्केट शेयर पूरा LIC ने यहाँ पर कवर कर रखा है इंश्योरेंस बिजनेस का। और आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ऑफर्स पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एन्यूटी पेंशन प्रोडक्ट। तो काफ़ी अलग अलग टाइप की कंपनी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर देती है। इंश्योरेंस भी है इसमें, और इंश्योरेंस के अलावा यहाँ पर आपको पेंशन मिल जाएगी। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हो। तो बहुत सारे इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके प्रोडक्ट लाइन है यहाँ पर। और इसके बाद अपन यहाँ बात करें तो एज ऑफ 30 सितंबर 2021 में आप देख सकते हैं तो कंपनी के पास टोटल AUM जो है वो 39 लाख करोड़ का यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं 39 लाख करोड़ मीन्स काफ़ी बड़ा नंबर है ये। और ये अपन देखेंगे नंबर तो सारे अगर अपन इनको मिलाएं म्यूचुअल फंड्स को, तो उनके पास भी यहाँ पर इतना पैसा नहीं होता है जितना ओनली LIC यहाँ पर होल्ड करती है। और इसके बाद अपन बात करते हैं LIC, तो आप देख सकते हैं LIC ऑपरेट्स थ्रू 2048 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में। इसकी 2048 ब्रांचेस यहाँ पर है LIC की। और उसके अलावा 113 यहाँ पर इसके डिविजनल ऑफिसेस हैं और 1544 सैटेलाइट ऑफिस है। सैटेलाइट ऑफिस में यहाँ पर जहाँ जरूरत हो वहाँ खोल लिया, उसको वापस शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये इनके सैटेलाइट ऑफिसेस है। लेकिन आप देख सकते हैं 2048 यहाँ पर ब्रांचेस है, 113 यहाँ पर इनके डिविजनल ऑफिस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर स्टेट में कितने, यहाँ पर आप अगर इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टेट से भी, तो एक स्टेट में भी इनके कितने डिविजनल ऑफिस है यहाँ पर। इसके अलावा अपन बात करें जो कंपनी ऑपरेट करती है इंडिया में नहीं दूसरी कंट्रीज में भी ऑपरेट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लोबली ये फिजी में ऑपरेट करती है, मॉरिशस में ये करती है, बांग्लादेश में करती है, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, बहरीन, कतार, कुवैत और यूनाइटेड किंगडम। इतनी सारी कंट्रीज की यहाँ पर लिस्ट है जिसमें कंपनी यहाँ पर अपना बिजनेस करती है। तो यहाँ पर इंडिया के अलावा भी वर्ल्ड वाइड कंपनी यहाँ पर ग्लोबली काफ़ी बड़ी कंपनी है, फैली हुई है सब जगह। अब इसके अलावा अपन यहाँ पर बात करते हैं इसके कुछ की फैक्टर्स की। तो यहाँ पर अपन की फैक्टर्स देखेंगे इसके LIC के। तो आप यहाँ देख सकते हैं LIC इज अ पार्ट इंश्योरेंस एंड पार्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कंपनी। तो इनके यहाँ पर दो टाइप के बिजनेस है। एक तो यहाँ पर जो कंपनी इंश्योरेंस करती है और जो दूसरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है। मीन्स एक तो कंपनी जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, वो इंश्योरेंस करती है। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर लेती है। जैसे कि आपको कोई फिक्स डिपॉजिट करना हो यहाँ पर, तो कंपनी बोलती है कि यार 5 साल तक आप पैसा यहाँ पर रखते हो हमारी कंपनी में, तो आपका पैसा जो है 1.5 गुना हो जाएगा या फिर 2 गुना हो जाएगा। या फिर आप 10 साल तक हमारी कंपनी में पैसा लगा के रखते हो तो आपका पैसा जो है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इस टाइप का कंपनी यहाँ पर एक गारंटेड रिटर्न देती है यहाँ पर। तो ये इनके दो टाइप के प्रोडक्ट्स हो गए। इसके बाद बात करते हैं LIC है और 13.5 लाख एजेंट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं LIC के जो एजेंट्स है वो 13.5 लाख एजेंट्स है। अल्टीमेटली आप इसको कह सकते हो कंपनी का ये जो है एम्प्लॉय कह सकते हो, अनपेड एम्प्लॉय। कंपनी यहाँ पर इनको सैलरी भी देती है लेकिन ये कंपनी के लिए काम करते हैं। लेकिन इनको क्या मिलता है, कंपनी इनको अपना कमीशन देती है। सपोज अगर ये कुछ क्लाइंट लेके आएंगे, उसका इंश्योरेंस करेंगे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है उसका कुछ % यहाँ पर कंपनी इनको कमीशन देती है। तो जिसके बदले ये एजेंट्स काम करते हैं। अल्टीमेटली ये इनके कंपनी के यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉय हो गए विदाउट पेमेंट वाले, की कंपनी इनको पेमेंट भी देनी पड़ रही है और कंपनी के लिए काम भी कर रहे हैं। कंपनी खाली इनको कमीशन देना पड़ रहा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। और नंबर्स आप देख सकते 13.5 लाख काफ़ी ज़्यादा नंबर है। ऑल ओवर इंडिया ये वर्क करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं अगला, तो LIC हाई ट्रस्ट इन द पब्लिक। LIC का यहाँ पर अच्छा खासा ट्रस्ट बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि LIC गवर्नमेंट कंपनी है और काफ़ी टाइम से अच्छा काम कर रही है। वहीं बीच बीच में कुछ बहुत सारे यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी वाले आते हैं, दूसरी कंपनी आती है यहाँ पर
लोगों का पैसा लेती है, वापस कंपनियां गायब हो जाती है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं, तो कंपनी को उन पर बिलीव नहीं रहता प्राइवेट प्लेयर्स पर। तो वहीं अगर LIC की बात करें, LIC के ऊपर यहाँ पर लोगों का अच्छा ट्रस्ट है, और अगर कोई भी LIC में अगर अपनी पॉलिसी करना चाहते हैं तो वो नो टेंशन यहाँ पर पॉलिसी कर सकता है, लोगों को एक विश्वास बना हुआ है उस पर। और आप यहाँ देख सकते हैं LIC सिनोनिमस विथ इंश्योरेंस। अगर आपको LIC लेनी है तो लोग बाग इंश्योरेंस अगर आपको करना है तो लोग बाग ये नहीं कहते कि मेरे को इंश्योरेंस करना है, लोग कहते हैं कि मेरे को LIC की पॉलिसी लेनी है। तो ये एक सिनोनिम्स हो गया इंश्योरेंस का, तो ये एक ब्रांड बन गया है लोगों के दिमाग में LIC का। इसके बाद अपन अगला बात करते हैं LIC मैनेज एसेट्स ऑफ 39 लाख करोड़। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो एसेट्स की बात कर रहे थे हम यहाँ पर 39 लाख करोड़ की कंपनी के पास एसेट्स हैं। और ये जो है एसेट्स आप इतना अंदाजा लगा सकते हो मोर मनी देन इंटर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कंबाइन। सारे म्यूचुअल फंड है यहाँ पर जितने भी काम कर रहे हैं सभी का अपन यहाँ पर फंड को अगर मर्ज कर दें तो भी यह 39 लाख करोड़ पर नहीं पहुँच पाएगा, उन सबसे ये ज़्यादा फंड है। तो LIC ओनली ऐसी कंपनी जिसके पास इतना 39 लाख करोड़ का असेट्स है जो कंपनी मैनेज करती है। और इसके अलावा अपन यहाँ बात करें तो अगर ये कंपनी 39 लाख करोड़ का क्या करती है, तो ये कंपनी यहाँ पर स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती है। और कितना इन्वेस्टमेंट इनका है आप यहाँ देख सकते हो, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यहाँ पर शेयर लिस्टेड है ना, उसका यहाँ पर 4% स्टेक जो है LIC होल्ड करती है। मीन्स अगर आप कोई भी शेयर उठा कर देख लो, एवरेज आप देखोगे तो 4% उसमें यहाँ पर LIC की हिस्सेदारी है। तो सारे जो लिस्टेड स्टॉक है उसमें यहाँ पर इसका जो है एवरेज आप देखें तो यहाँ पर 4% LIC की यहाँ पर इसमें LIC की यहाँ पर भागीदारी है। इसके बाद बात करें तो लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी इन इंडिया एंड 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस बाय GWP। तो आप देख सकते हैं इंडिया में तो ये टॉप पर ही है, वहाँ पर 5th लार्जेस्ट ये ग्लोबली भी है। तो ग्लोबली भी अपन देखें इंश्योरेंस पॉलिसी में तो ये टॉप 5 में आती है ये कंपनी। इसके बाद बात करें रेंज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू मीट वेरियस इंश्योरेंस नीड ऑफ इंडिविजुअल। तो इनके पास काफ़ी सारे टाइप के यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह हैं, तो ये सभी की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये इनके कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स थे। अब अपन इसके कुछ की चैलेंजेस भी देख लेते हैं कि कंपनी के पास कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे। तो नेगेटिव पॉइंट आप यहाँ देखेंगे तो चैलेंजेस क्या क्या हैं इनके। LIC पुअर न्यू पॉलिसी ग्रोथ, यहाँ पर इनकी जो न्यू पॉलिसी हो रही है उसकी ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी कम हो रही है। दे कंटिन्यू लूजिंग मार्केट शेयर टू प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर। तो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर है जो अपना यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, और LIC का थोड़ा मार्केट शेयर जो है कम होता हुआ जा रहा है यहाँ पर रेगुलरली। इसके बाद बात करें तो मार्जिन ऑफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इज लो। तो यहाँ पर अपन मार्जिन की बात करेंगे तो मार्जिन का इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में थोड़ा कम निकल के आ रहा है, तो ये भी इनके लिए एक चैलेंज है। इसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू वैल्यू LIC एज द बिजनेस मॉडल इज अनलाइकली एनी अदर कंपनी। LIC कलेक्ट्स मनी फ्रॉम अपफ्रंट एंड देन प्रोमिस टू कंपनसेट पॉलिसी होल्डर्स एट ए लेटर स्टेज। तो कंपनी क्या करते हैं कि यार कोई भी आदमी है उसका अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हो या फिर उसको कोई यहाँ पर आप प्रोडक्ट दे रहे हो, तो कंपनी पहले उससे यहाँ पर प्रीमियम ले लेगी अपना, और उसके बाद में उसको यहाँ पर वादा करेगी कि बाद में हम आपको यहाँ पर वापस अच्छा रिटर्न देंगे। अब अगर वो फिक्स डिपॉजिट कर रहा है यहाँ पर LIC में, तो उसमें भी ऐसे होगा कि सपोज अगर आपने यहाँ पर 1 लाख इन्वेस्टमेंट किए हैं तो कंपनी बोलेगी आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट को करो हमारी कंपनी में, हम आपको 5 साल बाद इसका 1.5 लाख रुपये देंगे। तो ये एक कंपनी ने प्रोमिस कर दे कि आप 1 लाख दो, हम आपको 1.5 लाख रुपये देंगे। अगर कंपनी यहाँ पर इसका हेल्थ इंश्योरेंस करे तो सपोज ये अगर 10,000 रुपीज़ पे कर रहा है यहाँ पर, तो कंपनी अगर बोलेगी अगर आपको हेल्थ में कुछ होता है तो हम आपको यहाँ पर 10,000 की जगह आपको मान लो मेडिकल का खर्चा आता है 1 लाख रुपये का, तो वो हम आपको बियर करेंगे। तो इस टाइप से कंपनी प्रोमिस कर रही है। तो इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्रीमियम दे कलेक्ट कैन नॉट बी और रिकॉग्नाइज एज रिवेन्यू। तो इनका जो प्रीमियम यहाँ पर आ रहा है, जो ये इससे प्रीमियम ले रही है, उसको अपन यहाँ पर रिवेन्यू में नहीं इसको कंसिडर कर सकते रिवेन्यू। तो ये इसके लिए एक चैलेंज है। इसके बाद अपन बात करते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी सारी कंपनी में काफ़ी सारे प्रोमोटर्स होते हैं अलग अलग लोग, लेकिन इसके प्रोमोटर्स आप देखेंगे सबसे डिफरेंट है। सबसे पहला जो आप देखेंगे प्रोमोटर्स, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं प्रोमोटर कौन है इनके, भारत के प्रेसिडेंट। उसके बाद अपन देखेंगे अगला प्रोमोटर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं पूरी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ये, सारे प्रोमोटर्स इसके गवर्नमेंट के यहाँ पर ऑफिशियल्स आप देख सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है पूरा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा इसको यहाँ पर होल्ड करती है। तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं तो फाइनेंशियल डेटा अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे एसेट्स, और उसके बाद अपन देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नंबर ये सारे मिलियंस में हैं, आप इसको ध्यान में रखें। तो सबसे पहले हम एसेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 3.3 करोड़ के एसेट्स इनके पास थे 2019 में। देन 2020 की बात करें 3.4 करोड़ हो चुके हैं।
देन 2021 में 3.7 करोड़, और अभी दिसंबर 2021 तक का अपन देखें यहाँ पर तो 4 करोड़ के यहाँ पर इनके एसेट्स जो है हो चुके हैं। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 26,000 का था यहाँ पर 2019 में, देन 27, देन 29, और अभी 2 क्वार्टर का अपन देखेंगे दिसंबर तक का यहाँ पर तो 17,000 का ऑलरेडी यहाँ पर चला गया है ये। तो 2 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर 17 दूनी यहाँ पर 34 जा सकता है ये। तो 29 से आप कंपेयर करेंगे तो भी यहाँ पर ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर कंपनी का अच्छा ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है इसमें। आप देखेंगे 2019 से लेकर 2021 तक यहाँ पर अच्छा ग्रोथ हुआ है, और एसेट्स में भी इनके यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं तो कंपनी का इतना पैसा तो कंपनी यहाँ पर IPO क्यों लाना चाहती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू, कंपनी यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव मेंशन किए हैं यहाँ पर। पहला जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और सेकंड जो इनका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है टू कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल ऑफ 3 करोड़ 16 लाख का जो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है शेयर बाय सेलिंग स्टॉक शेयर होल्डर। तो ये जो कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है कि अपने जो लिस्टिंग का बेनिफिट्स यहाँ पर कंपनी पाना चाहती है, जो पैसा आएगा यहाँ पर कंपनी और उसको यहाँ पर इफिशिएंटली मैनेज कर पाएगी और ज़्यादा अपन ग्रोथ कर पाएगी। कंपनी का आप यहाँ देखेंगे तो कोई कहाँ पर कंपनी को डेप्ट पे नहीं करना है अपनी, क्योंकि बाकी सारी कंपनियाँ होती है जो या तो डेप्ट पे करने के लिए फंड रेज करती है IPO में, या फिर उनके बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए कंपनी यहाँ पर IPO लाती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, कंपनी के पास खूब सारा पैसा है, कंपनी खाली लिस्टिंग गेन का बेनिफिट उठाना चाहती है, जिसके लिए कंपनी यहाँ पर IPO ला रही है। कंपनी के पास कोई डेप्ट भी नहीं है यहाँ पर, और कंपनी को यहाँ पर किसी का यहाँ पर फंड की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कंपनी यहाँ पर लिस्टिंग बेनिफिट के लिए यहाँ पर अपना IPO लाना चाहती है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन डेट्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो IPO का डेट है 4 मई को ओपन होने वाला है, 9 मई को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट आपको यहाँ पर 12 मई को देखने को मिल जाएंगे, और रिफंड जो है आपको 13 तारीख को मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो। उसके बाद जो 17 मई को आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ को आप लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिल जाएगा 17 मई को ये IPO। वहीं अपन यहाँ पर बात करें प्राइस बैंड की, तो आप प्राइस बैंड देख सकते हो 902 से 949 का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा है। अपर प्राइस बैंड देखें तो 949 का है, 949 रुपये का। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो एक लॉट में जो आपको यहाँ पर टोटल 15 शेयर मिलने वाले हैं। और उसके अलावा एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पर आपको कंपनी को देख सकते हैं रिटेल के लिए भी उन्होंने 45 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट दिया है, और एम्प्लॉय के लिए भी यहाँ पर 45 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट दिया है। तो अगर आप एम्प्लॉय है या फिर आप 2 लाख से कम इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको 45 रुपीज़ का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। 45 का डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब ये है कि सपोज कंपनी का जो अपर प्राइस बैंड है ये 949 है, 949 में आपको यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए 45 रुपीज़, तो ये आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला। अगर कंपनी यहाँ पर 949 पर भी ये लिस्ट होती है और आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर 45 रुपये पर शेयर का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और वही अगर अपन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। 45 प्लस जितना आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है यहाँ पर उतना आपको यहाँ पर लिस्टिंग बेनिफिट मिलने वाला है, अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हो या फिर आप एम्प्लॉय हो तो। वही एक लॉट की बात करें तो आप देख सकते हो 14,235 रुपये आपको लगेंगे एक लॉट में, 15 शेयर मिलेंगे। मैक्सिमम आप 14 लॉट लगा सकते हो जिसमें आपको 210 रुपये मिलेंगे। तो 14 लॉट तक अगर आप लगाते हो इसमें IPO में तो आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में आओगे, लेकिन 14 लॉट से अगर आपने अगर 15 लॉट लगाए तो आप यहाँ पर लिस्टिंग रिटेल कैटेगरी में नहीं आओगे। वो जो 45 रुपीज़ का जो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको यहाँ को ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वही अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम का। तो आज की डेट में आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। LIC का ग्रे मार्केट प्रीमियम आप यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते हैं 63 रुपीज़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी की डेट में चल रहा है 63, और 63 प्लस आप ये 45 इसमें ऐड कर सकते हो जो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो। तो टोटल जो हो जाएगा आपका 8 और 108 ये हो जाएगा आपको टोटल। तो टोटल आपको 108 रुपये का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना ही रहता है। तो 108 इंटू आप 15 कर सकते हो तो आपको यहाँ पर 1500-1600 रुपये तक का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कम से कम आपको यहाँ पर 1500 रुपये का अभी की डेट में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 1500 रुपये में GMP और यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो दोनों ऐड करके आपको 1500 रुपये तक का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है अभी की डेट में। तो देखते हैं इसका सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है, उसके बेसिस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी कंपनी बहुत बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट की कंपनी है, आपको इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। और अगर आप यहाँ पर GMP यहाँ पर 0 भी हो जाता है फिर भी आपको 45 रुपीज़ का जो रिटेल कैटेगरी में आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको बेनिफिट इससे मिलने वाला है। तो ये था इस वीडियो में, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।